11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ की हुकूमत आती है और जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आती है तो जो शख्स या जो सहाफी इमरान खान का बयानिया प्रमोट करता या उस शख्स के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती या उस शख्स को आप ये समझे जेल के किनारे जो है या जेल की सलाखों के पीछे उस शख्स को जो है वो हुकूमत जो है वो कर देती। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूं अरशद शरीफ की। अरशद शहीद जो है, आप सब लोगों को पता है कि अरशद शरीफ जो है वो शहीद हो गए, लेकिन अरशद शरीफ की जो सारी एक स्टोरी है, सारा आप ये समझे एक बयानिया है, कहां पे क्या झूठ बोला गया, कहां पे क्या सच बोला गया, और अरशद शरीफ जब शहीद हुए थे तो कौन से बयानिए को प्रमोट किया गया और कितनी झूठ बोला गया। आज भी मुझे एक बात वो भूलती नहीं, कहा जाता है कि जिस शख्स या जो भी कोई कौम इतनी बार झूठ बोले और वो झूठ सच जो है वो लोगों के सामने नजर आना शुरू हो जाए तो बात मुकम्मल हो जाती है। 28 अप्रैल को अरशद शरीफ जो है वो हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर करते हैं और इस पिटीशन में क्या कहते हैं? इस पिटीशन में ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जो है वो हुकूमत जो है वो थ्रेट दे रही है और मुझे बाकायदा डिफरेंट नंबर से धमकी आ रही है और मुझे यह कहा गया है कि आपको सबक सिखाया जाएगा अगर आप बाज ना आए, अगर आपने इमरान खान का बयानिया जो है प्रमोट ना किया, अगर आपने इमरान खान की बातों को अब और जो है मीडिया पे उछालने की कोशिश की तो आपको जो है वो अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस बिहाफ के ऊपर जो है अरशद शरीफ जो है वो हाई कोर्ट में जाते हैं और एक पिटीशन दायर करते हैं। इस पिटीशन से पहले नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं ये पिटीशन क्या थी और इस पिटीशन में जो है ऐसा क्या जो है वो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। 28 अप्रैल 2022 को सैयद मोहम्मद अली बुखारी, मिस्टर फैसल फरीद एडवोकेट्स हैं, वो पिटीशन दायर करते हैं। ऑब्जेक्शन केस नंबर है जी 6875/2022। द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द ऑफिस आर ओवररूल्ड। द पिटीशन शैल बी डीम्ड to have been numbered at the request of the learned counsel. The petition is taken up for hearing today। और एक पूरे का पूरा पैराग्राफ जो पिटीशन जो है वो दायर होता है। इस पिटीशन में जो है वो क्या कहा जा रहा है, इस सफे के ऊपर आप दो सफे जो देख रहे हैं, सफात देख रहे हैं, इनके ऊपर क्या कहा जा रहा है। अरशद शरीफ जो है वो हाई कोर्ट के अंदर ये बात कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है और मेरे साथ और भी सहाफी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो मैं चीफ जस्टिस से अपील करता हूं कि हमें इंसाफ दिया जाए। और इस इंसाफ के बदौलत जो है अब आप ये देखेंगे कि भट्टी जो है, भट्टी ट्वीट करते हैं, एनी विक्टिमाइजेशन अगेंस्ट अरशद एयरवाइज साबर शाकिर मोईद एनी अदर जर्नलिस्ट विल नॉट बी टॉलरेटेड। ऑल जर्नलिस्टिक्स यूनियन विल बी लॉन्च पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी हाई हेडनेस। यानी इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आरिफ हमीद भट्टी जो है एक ट्वीट करके, और ट्वीट जो है वो ये कह रहे हैं कि जो पिटीशन जो है दायर किया है कि हमें इंसाफ दिया जाए और जितने भी यूनियन है, जो सहाफी की यूनियन है, हम एहतजाज जो है वो कॉल रिकॉर्ड करेंगे। अब मोहित पीरजादा अपने ट्वीट में क्या लिखते हैं? प्लेन क्लोथ्समैन बिलीव टू बी फ्रॉम एफआईए बर्स्ट इनटू टीवी एंकर अरशद शरीफ हाउस हैरास्ड हिज फैमिली अराउंड 1:30 AM इन दिस मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू सोर्स क्लोज टू हिम। एफआईआर वाज ऑलरेडी रेडी टू प्रेस आफ्टर हिज इलीगल अरेस्ट। यानी 1:30 पे जो है अरशद शरीफ को कॉल आती है, उसकी फैमिली को जो है वो हरासमेंट किया जा रहा है और ये जो है अरशद शरीफ के साथ जो है मोहित पीरजादा जो है वो हमायती एक ट्वीट कर रहे हैं। इस ट्वीट के बाद जो है अब ये समझें कि अरशद शरीफ मलिक की जो है चीफ जस्टिस जो है वो पेशी सुनेंगे, लेकिन इस पेशी से पहले नाज़रीन आपको एक और ट्वीट पढ़ाता चलूं। एक और ट्वीट किया था 2017 में अरशद शरीफ ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में वो कहते थे जस्ट रिटर्न फ्रॉम COC पेमरा हैव सबमिट रिप्लाई अ सीनियर IB ऑफिशियल थ्रेटन्ड मी इन द प्रेजेंस ऑफ COC मेंबर्स लायर्स। यानी 2017 के अंदर 5 अक्टूबर को ट्वीट करते हैं। इस ट्वीट में कहते हैं कि अभी COC पेमरा से वापस आया हूं, IB के जो सीनियर एहलकार हैं और COC के जो मेंबर्स हैं, मेरे वकला के सामने उन्होंने मुझे धमकी दी है। ये 2017 के अंदर किसकी हुकूमत आती है हम सब लोगों को आइडिया है। इसके बाद अरशद शरीफ मलिक जो है वही बात यहां पे कह रहे हैं कि मुझे अब भी थ्रेट दिए गए हैं। अब नाज़रीन जो FIR दर्ज होती है 20 जुलाई 2022 को, 20 जुलाई 2022 को जब FIR दर्ज होती है, FIR का हवाला मतन बड़ा कमाल का है। अब ये समझे हवाला मतन ये है कि एक शहरी मुहिब्बे वतन पाकिस्तान जो है वो एक शहरी जो है वो FIR दर्ज करवाता है। इस FIR में क्या कहा जाता है जी? तैयब हुसैन वल्द मंजूर हुसैन कौम भट्टी हैदराबाद से लोकेट कर रहे हैं। मतलब मैं इन शॉर्ट जो है आपको बताता चलूं कि मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी हूं। जैसा कि आज मौलिका 20/5/2022 बवक्त 22 यानी आप ये समझे 10 बजे मैं अपने दोस्त एक हमजा और वहीद खान के साथ कैफ अशरफ होटल यूनिट नंबर 5 लतीफाबाद में चाय पी रहा था। मैंने अपने मोबाइल पर
यूट्यूब चैनल ARY न्यूज के एंकर अरशद शरीफ ने पाक फौज और रियासती इदारों के खिलाफ सवालों जवाब के नशिस्त के दौरान मीर जाफर और मीर सादक का नाम लेकर पाक फौज और रियासती इदारों में नफरत फैलाने जैसी बातें की और नफरत फैलाने वाला माहौल पैदा किया और इदारों की इज्जत आबरू को मजरूह किया। और मैं एक मुहिब्बे वतन शहरी हूं, ये बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरे पास इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इख्तियार है। फिर मैंने ऐसी हकीकत अपने साथ बैठे दोस्तों हमजा और वहीद को बताई। लिहाजा बनाम अशरफ शरीफ के खिलाफ कार्रवाई, मतलब अशरफ शरीफ के खिलाफ जो है वो ARY न्यूज के एंकरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नोट, बयान कुनंदा का बयान लिखकर पढ़कर सुनाया गया है, जिसने दुरुस्त तस्लीम करके दस्तखत भी किए हैं। अब ये नाज़रीन आप हवाला मतन देख रहे हैं। इसके मुताबिक तकरीबन सिंध और बलोचिस्तान में FIR दर्ज होती है और FIR तकरीबन इस टाइम तक 7 से 10 FIR बताया जाता है दर्ज हो जाती है। अब नाज़रीन 23 जुलाई 2022 को अरशद शरीफ की पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने पेशी है और इस पेशी में आपको मैं बताता चलूं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बेबस हैं। और वो बेबस किस तरह है? अरशद शरीफ जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को यह कह रहे हैं कि मुझे धमकी दी जा रही है और मुझे यह कहा जा रहा है कि अब जब आप बलूचिस्तान पेशी भुगतने जाओगे तो आपको वहां पे अगवा कर लिया जाएगा। तो अरशद शरीफ मलिक से चीफ जस्टिस एक सवाल पूछते हैं, आपने ऐसा क्या काम कर दी जो इतनी ज्यादा FIR आपके ऊपर दर्ज हो रही हैं? तो अरशद शरीफ मलिक चीफ जस्टिस को एक जवाब देते हैं और कहते हैं कि मुझे यह कहा गया है कि आपको सबक सिखाया जाएगा। नाज़रीन मैं आपको हूबहू जो है वो वर्डिंग पढ़ के सुनाता हूं कि उस वक्त जब डिबेट हो रही थी तो क्या बातें चल रही थी। अब धमकियां मिल रही है कि जब तुम बलूचिस्तान में पेशी भुगतने जाओगे तो अगवा कर लिए जाओगे। हिफाजती जमानत से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान अरशद शरीफ जब कमरे अदालत में पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जिस पर अरशद शरीफ ने कहा कि इन्हें कहा जा रहा है कि इन्हें सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा यह भी किया जा रहा है कि इन्हें रास्ते से ही अगवा कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि एक और सहाफी मतीउल्लाह जान को भी कुछ दिन के लिए सैर करवाई गई थी। यानी चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो एक नामवर सहाफी मतीउल्लाह जान है उनको भी कुछ दिन के लिए जो है वो सैर करवाई गई थी। इसके बाद दरखास्त गुजार के वकील का कहना था कि इनके मौकिल के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि यह अदालत सिर्फ हिफाजती जमानत दे सकती है क्योंकि जहां पर यह मुकदमा दर्ज होते हैं वहां इस अदालत का इदारा इस समाअत में नहीं आते। अरशद शरीफ मलिक जो है वो पाकिस्तान चीफ जस्टिस से एक फरियाद कर रहे हैं और फरियाद क्या कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मैं आपसे यह फरियाद करता हूं कि इतने ज्यादा शहरों में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी मुकदमात हैं वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में सारे के सारे शिफ्ट हो जाएं। तो चीफ जस्टिस अरशद शरीफ को क्या जवाब देते हैं? नाज़रीन जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। जवाब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून ही नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अभी कोई ऐसा लॉ ही पास नहीं हुआ कि जो सारे मुकदमात जो हैं वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो जाएं। जहां जहां पे मुकदमा हुआ है आपको वहां वहां पे भुगतना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कर सकता हूं कि कुछ दिन की आपको जो है वो ये समझ लें कि आपको मैं बेल दे सकता हूं, मतलब जमानत दे सकता हूं। अब ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल जो हैं वो अरशद शरीफ मलिक को जो है वो जवाब दे रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि मतीउल्लाह जान और SECP ऑफिसर को दिन की रोशनी में जबरी तौर पर गायब किया गया और असद अली तूर और अफसार आलम जैसे साथियों के खिलाफ जानलेवा कार्रवाइयां हुई हैं। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। इस हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने बुनियादी हकूक से मुसलसल खिलाफ वर्जी के कानून की हुक्मरानी को कमजोर किया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि किसी सियासी मुकदमे में कोई इदारा भी मुद्दई है जिस पर अदालत में बताया गया कि कोई भी इदारा जो है वो मुद्दई नहीं बन रहा। ये एक आम शहरी है जो फरियाद कर रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि मेरी दिल आजारी हुई है, फौज के खिलाफ जो है मीर जाफर और मीर सादक के नारे लगाए गए हैं। इसके बाद नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 30 मई को समाअत जो है वो मुलतवी कर दिया। कहा कि 30 मई को जो है वो अरशद शरीफ मलिक जो है वो वापस आएंगे और दोबारा फिर देखेंगे इसके ऊपर क्या मामला जो है किया जाए।